आयुर्वेदा डॉक्टर हूँ, मैं एमडी आयुर्वेदा हूँ, तो मुझे ये जो प्रोडक्ट्स है आज के, तो मैं आयुर्वेदा के रूप से वो कैसे बेनिफिट्स देंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ, और जैसे आप उसको अपनी हेल्थ मेंटेन करने में यूज करेंगे। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं मीठे से, राइट तानिया? तो आज हमारा लॉन्चिंग है, तो हम स्वीट से ही करेंगे, तो शुरुआत करेंगे हनी से। तो आज लॉन्चिंग हुआ है, लेकिन मैंने ये हनी ऑलरेडी मेरे क्लिनिक में है, का देख शुरू हो सकते गया हैं है आप। स्पीच। तो ये ओके, तो आप देख सकते हैं ये तुलसी हनी है, मल्टीफ्लोरा हनी मेरे पास ऑलरेडी है, और दोनों मैंने टेस्ट कर चुके हैं। अगर आज आपके पास है, आप भी इसकी टेस्ट करके देखें, क्योंकि तुलसी हनी जो है उसपे आपको खुद तुलसी का एक फ्लेवर आ जाता है। तो रफीक सर ने पहले एक्सप्लेन किया कि मल्टीफ्लोरा हनी क्या है। मल्टीफ्लोरा हनी क्या होता है, इसमें जो हनी बीज होते हैं वो मल्टीपल फ्लावर्स से नेक्टर कलेक्ट करके ये मल्टीफ्लोरा हनी बनता है, और इसको ये और भी ज्यादा न्यूट्रिशियस बनाता है। तो हमें न्यूट्रिशन के लिए देख रहे हैं, तो हमें ये मल्टीफ्लोरा हनी बहुत ही अच्छा यूजफुल है। और तुलसी हनी, तुलसी के गुणधर्म सबको पता है कि हम घर घर में तुलसी हर एक घर में होती है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तुलसी के साथ अगर हमें हनी मिलता है, तो हमें हनी के भी प्रॉपर्टीज है, और ये जो हनी बेस है ना, ये तुलसी से नेक्टर कलेक्ट करके ये तुलसी हनी बनती है, तो इसके बेनिफिट्स हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। तो तुलसी हनी हम एक थेरेपेटिक यूज और मेडिसिनल यूज के तौर पर कर सकते हैं। हनी का आज आज तक हम प्रयोग करते आ रहे हैं कि सर्दी बुखार खांसी ऐसी चीजें हैं तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम तुलसी हनी थेरेपेटिक और मेडिसिनल यूज पे ये करते हैं तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलेगा। तो अभी फायदे की तरफ जाते हैं हम। तुलसी हनी हम किस किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं? रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए, मतलब हमारी जो लंग्स है, नेजल सिम्टम्स होते हैं, कुछ भी कंजेशन है, उसमें तुलसी हनी बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होता है। तुलसी हनी हम थेरेपेटिक के लिए यूज कर सकते हैं, तुलसी हनी हम वेट लॉस के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि जैसे तुलसी हनी और आयुर्वेद में जो इसको कहा गया है कि ये कफ को कम करती है। कफ मतलब सिर्फ सर्दी खांसी या जुकाम वाला कफ नहीं होता। कफ मतलब हमारे जो तीन दोष होते हैं ना, वात पित्त और कफ, ये जो तीन दोष होते हैं उसमें जो कफ होता है उसको ये कम करता है। जब कफ दोष बढ़ता है तो डिसीजेस आ जाती है अलग अलग, जैसे कि पीसीओडी आता है, ओबेसिटी आता है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, थायराइड के पेशेंट्स होते हैं, उनमें भी कफ की दुष्टि रहती है। तो इन कंडीशन में ये हनी हम एज अ मेडिसिनल या एज अ थेरेपेटिक यूज कर सकते हैं। और आपने खुद देखा होगा बहुत से लोगों को ऐसा सिम्टम्स दिखाई देते हैं, अगर वो खाना खा लेते हैं, खाने के बाद उनके गले में थ्रोट में ऐसा लगता है कि कुछ अटक गया है या फिर कुछ बलगम जैसा फील होता है उनके थ्रोट में। तो खाना खाने के बाद अगर आप हनी का एक चम्मच ले लेते हो ना, तो ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा हेल्पफुल करता है। तो ऑलरेडी इसके प्रॉपर्टीज में डाइजेशन एक प्रॉपर्टी बताई ही गई है आयुर्वेद में, और एनर्जी लेवल्स भी ये बढ़ाता है। किसी को वीकनेस लग रही है तो उसकी एनर्जी लेवल्स भी बढ़ाता है। मल्टीफ्लोरा हनी में भी ऐसा है कि एक मल्टीपल फ्लावर्स का ये न्यूट्रिशन हमें हमारी तरफ मिलता है। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है हनी। तो हनी के गुणधर्मों के लिए हमने देखा है कि स्किन केयर में जो डीआईवाई होते हैं ना, तो हनी बहुत लोग स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ये इसलिए अप्लाई करते हैं कि इसमें ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये नए टिश्यू बनाती है, टिश्यू रीजनरेशन की प्रॉपर्टीज है इसमें। अगर किसी को मतलब कुछ भी इंजरी है, जला है, कटा है, या फिर एजिंग प्रोसेस जल्दी हो रही है, तो इन केसेस में ये एंटी एजिंग जैसा भी काम करता है, और ये हार्ट के लिए भी बहुत उपयुक्त है। तो हमारे हनी का मेन प्यूरिटी कैसे हम जानते हैं कि रिएक्शन हनी की प्यूरिटी, एक तो ये अनहीटेड है और अनप्रोसेस्ड है। हनी कभी भी अनहीटेड ही होना चाहिए। आयुर्वेदा में ऐसा कहा है कि अगर हम हनी बिना गर्म किए अगर खाते हैं तभी वो उपयुक्त है। अगर हनी का टेम्परेचर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से आगे जाता है तब ये एक पॉइजनस सब्सटेंस बनाता है, जिसकी वजह से वो कैंसरोजेनिक इफेक्ट देता है, मतलब आगे जाके कैंसरस सेल्स हो जाती है। तो कभी कभी लोग
ऐसा हो जाता है अडल्ट्रेटेड या फिर कुछ प्योर हनी नहीं मिलता मार्केट में, तब वो लोग उसको हीट कर देते हैं क्योंकि उसका मॉइस्चर कंटेंट उनको कम करना होता है इसकी वजह से। लेकिन हमारा हनी जो अनहीटेड है, अनप्रोसेस्ड है, रॉ, जैसा हमें बताया गया है कि हनी, ये प्योर हनी ऐसे ही कंज्यूम करना चाहिए, वैसे बताया। और दूसरी बात है उसका पोलन काउंट। पोलन काउंट पे डिपेंड करता है कि हनी कितना न्यूट्रिशियस है। तो पोलन काउंट हमारा 9,500 भी 500 से भी ज्यादा है, मतलब ये और न्यूट्रिशियस है। और एचएमएफ आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है। एचएमएफ लेवल क्या होता है, अगर हनी अनहीटेड है तो ये एचएमएफ लेवल बिलो 40 होता है। अगर एचएमएफ लेवल ज्यादा बढ़ जाता है, अबव 40, इसका मतलब है ये इम्प्योर हनी है या फिर ये प्रोसेस्ड हनी है। तो हमारे हनी का ये ऑथेंटिसिटी टेस्ट है एक, कि एचएमएफ बिलो 40 है। ऊपर नो एडेड शुगर, स्वीटनेस के लिए एडल्ट्रेशन होता है, शुगर ऐड करते हैं लोग, लेकिन ये प्योर हनी है तो हमारे हनी में शुगर एडेड नहीं है। और हमें जैसे कि स्वीटनेस में अगर शुगर का अच्छा रिप्लेसमेंट है तो हमारा हनी अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो आप उसको आपके शुगर से रिप्लेस करेंगे तो आपके हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको ज्यादा मिल सकती है। और ये आपको दिख रहा है EU स्टैंडर्ड विथ NMR टेस्टिंग। ये क्वालिटी एश्योरेंस का टेस्ट है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट। एक पावरफुल टूल होता है ये टेस्ट करने का हनी का ऑथेंटिफिकेशन, मतलब इसमें जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है वो एकदम ठीक तरीके से है या नहीं है, या फिर इसमें कुछ मिलावट तो नहीं है, उसकी ये टेस्ट है। तो हमारे यहाँ ये क्वालिटी एश्योरेंस भी टेस्ट हो चुकी है, मतलब ये पूरे जो क्राइटेरियाज होते हैं प्योर हनी के, वो हमारे रिएक्शन हनी के साथ में आपको मिलेंगे। तो आयुर्वेदा में ऑलरेडी ये मेंशन किया है कि हनी को रॉ यूज करना चाहिए, कुकिंग बेकिंग में यूज नहीं करना चाहिए हनी को। और वेट लॉस के लिए भी देखा गया है कि लोग बॉइलिंग वाटर में हनी यूज करते हैं। आप वार्म वाटर में यूज करो, मतलब जो भी ड्रिंकेबल वाटर है ना, टेम्परेचर उसका, उसमें आप यूज करते हो तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और मॉडर्न साइंस में भी ये बात बताई गई है कि अगर हम हनी हीट करते हैं तो उसमें एक सब्सटेंस तैयार होता है, वो टॉक्सिन लेवल बढ़ाता है शरीर के अंदर। वो टॉक्सिन लेवल बढ़ के उसका इफेक्ट कार्सिनोजेनिक हो जाता है, कैंसर की तरफ परिवर्तित होते जाता है। तो हमने देखा है कि आजकल कैंसर के पेशेंट्स भी बहुत बढ़े हैं। लोग अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, अच्छा डाइट फॉलो करते हैं, फिर भी कैंसर की बीमारी क्यों बढ़ रही है? तो ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ मिलावटी या बनावटी चीजें हमें मिल जाती है, हम कंज्यूम कर लेते हैं, तो ये इफेक्ट्स ऐसे ऐसे धीरे मिल जाते हैं। और साथ ही में अगर हनी को हीट किया तो एक पेरोक्सीसाइड्स शरीर में तैयार होते हैं, वो जो अनहेल्दी रहते हैं हमारे लिए। तो मैंने अभी एक श्लोक बताया है आयुर्वेद का, ये संस्कृत में है लेकिन मैं इसका मीनिंग आपको बताऊंगी। इसका मीनिंग इसलिए जरूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि अगर आपको पता चलता है कि आयुर्वेद संहिताओं में क्या क्या बताया गया है हनी के बारे में, तो सिर्फ सबको पता है कि हनी वेट लॉस में यूज होता है, सर्दी खांसी में यूज होता है, लेकिन उसके अलावा भी क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो हमारे ग्रंथों में बताए गए हैं, हम वैसे ही सेम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसके लिए कुछ रिजल्ट की जरूरत नहीं होती है, आयुर्वेद के ग्रंथों में जो बताया गया है उसके लिए कुछ प्रूफ की जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी ये प्रूवन बेनिफिट्स उन्होंने बताए गए हैं। तो मैं इसका आपको ट्रांसलेशन बताती हूँ। तो चक्षुष्य कहा गया है हनी को। तो आपको सबको पता है कि शहद का मतलब आपके पुराने घर में ट्रेडिशनली ऐसा बताया जाता है कि हमारा शहद आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आंखों के लिए पहले जमाने में लोग आंखों के अंदर लगा देते थे, जैसे कि अंजन है। आजकल तो कोई नहीं लगाता, लेकिन हम इंटरनली तो वो कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि आंखों की बीमारियां जैसे कि आंखों का ड्राइनेस होना या फिर बच्चों में भी कम उम्र में चश्मा लग जाना, ये चीजें हमें दिखाई दे रही है। तो आंखों के लिए बहुत ही अच्छा बताया गया है। और आंख जो है ना, वो उसमें तेज महाभूत रहता है। तेज महाभूत पता है ना सबको, जो उसका काम होता है उष्णता, ऐसा कहा जाता है। और उससे उसको कफ से एलर्जी है, कफ नहीं बढ़ना चाहिए, तभी हमारी आंखें अच्छे से रह जाती है, मतलब तेज महाभूत अच्छे से रहता है। तो इसका मतलब है अगर हम हनी इस्तेमाल करते हैं तो कफ है वो कफ कम हो जाता है। कभी कभी ब्लड विजन भी दिखाई देता है, इसका मतलब होता है कि वहां पे कफ का एक लेयर बन रहा है।
ओके, तो ये बहुत अच्छा आंखों के लिए भी काम करता है। यहाँ पे आपको कफ के बारे में बताया, और विष का मीनिंग क्या होता है आज डे टू डे लाइफ में। विष मतलब जो भी टॉक्सिसिटी हमारे शरीर के अंदर बढ़ रही है, मे बी वो केमिकल प्रोसेसिंग से होगी या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग से होगी। हमारे शरीर में जो हार्मोन्स एंजाइम्स जो भी बनते हैं, उसके प्रोसेसिंग से भी टॉक्सिसिटी बढ़ती है, या फिर रूटीन लाइफस्टाइल डाइटरी फैक्टर्स, उससे भी टॉक्सिसिटी शरीर में विषारी तत्व बढ़ जाते हैं। तो ये कम करने का काम भी आ, हमारा हनी करेगा। इदमा हिदमा इसका मतलब है हिचकी। जिनको बार बार हिचकी आती है, खाने के बीच में भी हिचकी आती है, तो उनको ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। और ये नेक्स्ट लाइन में आपको आपके सबका फेवरेट क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे बताया गया है मेह। मेह का अर्थ है प्रमेह। प्रमेह मतलब ये डायबिटीज कहा जाता है आयुर्वेद में मेह को। तो बहुत लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन किया था कि डायबिटीज में दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन किया है, अगर प्योर हनी है तो ये डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करेगा। क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल में जो प्रमेह दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, वो कफज प्रमेह जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि टॉक्सिसिटी लेवल या शरीर में अनडाइजेस्टेड फूड है वो बढ़ रहा है। इसकी वजह से कफ ज्यादा बढ़ने की वजह से प्रमेह बन रहा है। तो प्रमेह में हमारा हनी शहद ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। कुष्ठ, कुष्ठ का मीनिंग हम ये कर सकते हैं कि स्किन डिसीजेस के ऊपर। तो स्किन डिसीजेस के ऊपर ये इसलिए काम करता है कि ये हमारे टिश्यू रीजनरेशन अच्छे से बनता है, कोलेजन के ऊपर काम करता है। इसकी वजह से हर एक स्किन डिसीजेस के ऊपर आप इंटरनली भी यूज करते हो तो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। श्वास कास मतलब जिसको सर्दी, अस्थमा या फिर खांसी, इन चीजों में इस्तेमाल होता है। व्रण शोधन बताया गया है, व्रण रोपण। व्रण रोपण और व्रण रोपण का मीनिंग ये है कि ये हमारे हीलिंग पावर है वो बहुत अच्छी है। कहीं पे भी अगर इंजुरी है या फिर कुछ कटा जला हो, वहां पे हीलिंग बहुत अच्छे से होती है। पुराने लोग वो जहाँ पे कटा जला हो वहां से ऊपर से भी अप्लाई करते थे, लेकिन आप इंटरनली भी यूज करते हो ना, तो वो हीलिंग जल्दी से हो जाती है। अगर आपके पेट में भी अल्सर है तो उसका भी हीलिंग ये अच्छा करेगा। संधान का मतलब है टूटे हुए को जोड़ना। मतलब फ्रैक्चर के केस में अगर हड्डी आपकी टूटी हुई है तो उसका जोड़ने का काम ये हनी करेगा। और नीचे ये श्लोक दिया गया है कि उष्ण हनी लेने से क्या क्या हानिकारक हो सकती है। मतलब उष्ण हनी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बॉडी के लिए, जो हमारा हनी है जो अनप्रोसेस्ड है। तो ये तुलसी हनी और मल्टीफ्लोरा हनी के एमआरपी, डीपी, पीवी और एसवी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो हनी का इस्तेमाल आप नॉर्मल वाटर में या फिर ल्यूकवार्म वाटर में कर सकते हैं, या सिर्फ बच्चों को ऐसे ही दे सकते हैं खाने के बाद, खाने से पहले। हनी का कुछ लिमिटेड डोज नहीं है, आप कितना भी दे सकते हो। तो मल्टीफ्लोरा